तो अभी हम बात करेंगे अगर किसी भी जातक का 10th हाउस में मंगल वक्री होकर बैठा है तो क्या परिणाम दे सकता है। देखिए, वक्री मंगल 10th हाउस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और ये आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वैसे देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 10th हाउस में मंगल वैसे भी उच्च का होता है। तो आप अपना सब कुछ छोड़ के अपने करियर की तरफ भागेंगे। आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने वाले हैं 10th हाउस को लेके। तो 10th हाउस में आपकी जो एनर्जी आ रही है मंगल की, काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी आ रही है। और वक्री मंगल का जो प्रभाव है अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है वक्री मंगल। ऐसे में जो कुछ भी आपने डिसाइड किया अपने करियर के मामले में, जो कुछ भी आपने टारगेट अपने जीवन में चुना है, उसको आप हासिल करके ही रहेंगे। आप इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ देंगे। आप डेडिकेशन बहुत ज़्यादा रखेंगे 10th हाउस के प्रति। इसी तरह से मंगल का यहाँ पर होना, अगर आप कोई प्राइवेट जॉब भी शुरू में ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होंगे। इसी तरह से वक्री मंगल अगर 10th हाउस में है तो आपको हमेशा एक ऐसी फोर्स मिलती रहेगी, एक ऐसी ताकत मिलती रहेगी जिससे आप कोई भी काम करते रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो आप अपने प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना चाहेंगे, बहुत फास्ट काम करने वाले होंगे और ऐसे ही काम आपको पसंद आएंगे जहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा तेज़ी से होता होगा, जहाँ पे जो काम है काफ़ी फास्ट होता होगा। अब मंगल अगर वक्री है 10th हाउस में तो अक्सर आपके अपने बॉस के साथ बनेगी नहीं, बहुत ज़्यादा बारी ये आपको इश्यू आएगा। इसी तरह से कभी कभी आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है वो भी इससे प्रभावित होगी, क्योंकि मंगल यहाँ से आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं जहाँ वो नीच के होते हैं। इस वजह से आपको ज़्यादातर जब भी मंगल 10th हाउस में हो तो अपना करियर के ऊपर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रखना है और डोमेस्टिक लाइफ को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके चलना होगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा आपके चार्ट में मंगल कौन से दो भावों के स्वामी हैं। जिन दो भावों के मंगल स्वामी हैं उनके रिजल्ट को आप इस भाव में डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी मंगल उन भावों के स्वामी होकर आपके 10th हाउस में आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए किसी का लगन का ही स्वामी मंगल है तो फिर आपको कैरियर के मामले में एक अच्छी पहचान मिल सकती है और आप बहुत कुछ अपने कैरियर की तरफ लगाने वाले हैं। तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अपने करियर के लिए आगे बढ़ेगा और उसके लिए कोई भी टारगेट जीवन में, कोई भी अचीवमेंट उसके लिए छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। वो काफ़ी ज़्यादा एक फोर्स लेके आ रहा है मंगल की, ऐसी एनर्जी, बिल्कुल आग, बिल्कुल फायरी एनर्जी जिसको वो इस्तेमाल करेगा। तो अब जब भी किसी का भी 10th हाउस में मंगल बैठा होगा तो वो शुरू से ही ऐसा होगा, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी होगी, वो अपने कार्य क्षेत्र पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगा। इसी तरह से आप कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ नया करेंगे तो उसको बहुत फोर्सफुली करेंगे। अब डिपेंड करता है आपका मंगल आपके चार्ट में कौन से भाव का स्वामी है और स्पेशली आपके मेष राशि कौन से भाव में आ रही है, उस भाव से आप कनेक्ट करके जरूर देखें। अब यहाँ से मंगल आपके सबसे पहले वो लगन को देखेंगे। लगन को देखने की वजह से यहाँ पर आपको वो एक अलग पहचान दिला सकते हैं, लीडरशिप का रोल दे सकते हैं, एक बहुत अच्छी हायर पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। अब लेकिन मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है अगर वक्री होकर 10th हाउस में, तो उतना ही ज़्यादा आपके करियर में वो प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। अब मंगल यहाँ से जब लगन को देख रहे होते हैं तो आपको वो फोर्सफुली इस भाव की तरफ लेकर आते हैं और वो आपको बार बार प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे जातकों को ज़्यादा डेडिकेशन लगाना होता है और उनको किसी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अपने काम या अपने प्रोफेशन के लिए। इसी तरह से देखा जाए तो मंगल जब 10th हाउस में वक्री होकर स्थित है तो अक्सर आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार हो जाते हैं। अब मंगल यहाँ से आपके 4th हाउस के साथ साथ फिर वो देखता है पंचम भाव को भी। तो पंचम भाव को देखने की वजह से आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स, आप अपने माइंड को काफ़ी तेज़ी से इस्तेमाल करते हैं 10th हाउस से जुड़े कार्यों के लिए। तो जब भी मंगल ऐसी स्थिति में आ जाता है, 10th हाउस में वक्री होकर बैठा हुआ होता है, तो अब आपको देखना पड़ेगा 10th हाउस का लॉर्ड कौन है, वो कैसी स्थिति में है। अगर वो भी फायरी है, अगर वो भी फायरी प्लैनेट है और आपके फायरी साइन अगर 10th हाउस में आ रहा है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फायरी साइन में मंगल का जो प्रभाव होगा वो और ज़्यादा अच्छा होगा। अब जितना ज़्यादा यहाँ पे स्थिर प्लैनेट होगा,
कोई साथ में मंगल के, या जितना ज़्यादा यहाँ पर जो साइन होगा वो स्थिर राशि होगी, तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आपको जो मंगल के परिणाम है वो उतने फास्ट नहीं मिल पाएंगे, या जो प्रभाव है वो मंगल का थोड़ा बहुत कम जरूर हो सकता है। लेकिन जब भी मंगल इस प्रकार से बैठा है, वक्री होकर 10th हाउस में बैठा है, तो ये बात भी है कि आपको करियर में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे और आपके करियर में जो ग्रोथ होगी वो बहुत जल्दी होगी। इसी वजह से आप हो सकता है छोटी एज में ही जॉब लग जाएं, या छोटी एज में ही अपना कुछ ना कुछ ऐसा काम, प्राइवेट जॉब या ऐसा कुछ करना स्टार्ट कर दें, और उसके बाद आप आगे की तैयारी करें। तो स्पेशली मंगल का यहाँ पर वक्री होकर बैठना आपको बहुत हायर पोस्ट की तरफ लेके जाता है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बना देता है, बहुत ही ज़्यादा आप अपने जॉब पे फोकस करते, काम पे फोकस करते, और आगे से आगे आप कभी भी संतुष्ट नहीं होते। कैरियर में आप हमेशा आगे ही बढ़ना चाहते हैं, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। तो ऐसे केस में मंगल जब भी जिस जातक का भी इस प्रकार से बैठा है, वक्री होकर बैठा है 10th हाउस में, उसको ज़्यादातर अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। उसको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलती है लाइफ में जहाँ पर वो अपने करियर को लेके आगे बढ़ सकता है। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव मंगल यहाँ पर आप लोगों के लिए क्रिएट करेंगे जब भी वो वक्री होकर 10th हाउस में स्थित होंगे।